देखिए, आज सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकारें बाध्य हैं कि वो केंद्र सरकार के कानूनों को माने और अनुच्छेद 256 के अंदर राज्यपाल अपना प्रतिवेदन भेज सकता है कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों को नहीं मानती है। राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर सीआरपीसी का जो कानून था वो भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 आने के बाद में 30 जून से पहले तक सीआरपीसी का कानून था और 1 जुलाई के बाद में BNSS का कानून देश के अंदर लागू हो गया। ये कानून लागू होने के बाद में इस सरकार के द्वारा PPAPP की जो नियुक्ति की गई है 12 जगहों पर, वो वैसे ही ऑर्डर शून्य हो जाता है, क्योंकि ये नियुक्तियां जो की गई हैं ये पुराने कानून के तहत की गई हैं और पुराने कानून के तहत नीचे से प्रपोजल आते थे और उन्हीं में से PP और APP की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन नया जो कानून है वो ये कहता है कि जो आने वाले समय में PP और APP बनेंगे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होने चाहिए और उन्हीं में से सरकार उनको लगा सकती है। अब दो प्रकार की गलती ये सरकार कर रही है। पहले तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर जो इस नियम की पालना करते हैं वही PP और APP बन सकते हैं, और जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक जो संकट है इस सरकार के सामने कि ये पुराने नियम के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। ब्लंडर मिस्टेक है सरकार का, सरकार इससे बचना चाह रही है। हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने आसन से सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें सिर्फ इस पे व्यवस्था आ जाए, सरकार का जवाब आ जाए कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है। जवाब नहीं है और सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती और ज़बरदस्ती सत्ता के पक्ष हमारे लोगों को उकसाते हैं, जिसकी वजह से सदन के अंदर गतिरोध बना। हम लोग हमारे जो नियम और प्रक्रिया है उनके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, हम अपनी बात जिस प्रकार से उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं। हमने नियम 119 का हवाला दिया, सारी बातें हम सदन के अंदर रखी और हमारा हक है, हम जो चीज़ें गलत होंगी उसका विरोध करेंगे। और उस विरोध को दबाने के लिए जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के द्वारा हमारे एक माननीय सदस्य को बाहर निकाला गया है, प्रस्ताव किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ निंदनीय है। जिस प्रकार से इन्हीं के सदस्य, जब मैं बोल रहा था उधर से एक माननीय सदस्य खड़े होते हैं, उनको बैठाने के लिए हमारे सदस्य खड़े हुए और उल्टा पूरा सत्ता पक्ष खड़ा है, उन पे तो कार्रवाई नहीं है और हमारा एक सदस्य खड़ा हो गया, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं ये कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहूँगा, सत्ता के मद में इतना चूर्ण मत हो। ये राजस्थान की जनता है, राजस्थान की जनता ने आपको राजस्थान की सेवा करने के लिए मौका दिया है, न कि आप यहाँ के कानून और नियमों की धज्जियाँ उड़ाएं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। तो अब आपका अगला नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या आप लोग पूरी रात यहाँ पे धरना देंगे? देंगे धरना, हम तो बैठे हैं अंदर, हम तो अंदर ही बैठे हैं। मैं तो बाइट देने के लिए आया हूँ, हम तो धरना ही दे रहे हैं। और जिस प्रकार का ये सरकार का जो मंशा है वो साफ झलकती है। हमारी महिला सदस्यों के साथ जिस प्रकार से विधानसभा स्थगित होने के बाद में भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते रहे, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत वो लेके आ गए। ये इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती। सदन के अंदर गतिरोध पहले भी रहा है, ये हमेशा एक प्रक्रिया है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। ये डर क्यों रहे हैं? हमने यही तो कहा था कि सरकार अपना पक्ष रख दे, आके रख देते अपने पक्ष कि इनकी जो नियुक्ति अगर इन्होंने सही की है तो बता देते सदन के अंदर। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये बात मैं कहना चाहूँगा। सवाल ये उठता है कि नियुक्ति इतना अर्सा हो गया, आपने जब कितना अरसा हो गया?
नहीं, अभी तो हुआ है। हाउस आया ही तो है। 25/7 को ये नियुक्तियां हुई हैं। 25/7 को हुई है। उसके बाद हम भी कानूनी प्रक्रिया सारी दिखा रहे थे, बीच में छुट्टियां भी थी, आज ही हाउस उसके बाद चला है, बीच में 2 ही दिन रहे हैं। उनके पुत्र का भी मामला है। वो तो देखिए, मैं किसी पे डायरेक्ट किसी परिवार पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन भारत सरकार का नियम है कि कोई भी मंत्री अपने परिवारजनों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकता। इसका जवाब वो दे दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खूब लगाएं, नियम में है लगाइए, नियम में नहीं है तो जनता को बताइए। हाउस स्थगित होने के बाद जो भाषणों में अंगूठे दिखाए कि कांग्रेस के एमएलए अंगूठे चबा गए उनके, इन बातों में तो सच्चाई है क्या? कहाँ चबा गए तो बताएं। तो कैमरा लगवा अंदर, तो अंदर कैमरे लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार की अभी ये चूड़ियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, महिलाएं बेचारी अंदर रोने लग गई थी। ये स्थिति बन रही है। ये इस प्रकार की चीज़ें कभी शोभा नहीं देती सरकारों को। हाँ, हरिमोहन जी गिर गए, 2-3 विधायक हमारे गिर गए। हम भी गिर गए थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। बैठ के रास्ते निकलते हैं, सदन का गतिरोध भी होता है, गतिरोध टूटता भी है, पर जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चलता है, उसी प्रकार से सत्ता के लोग मद में हैं। इनका नशा जो है राजस्थान की जनता अभी उतारेगी जब इनकी समझ में आएगा। हाउस में एडजर्न होने के बाद में क्या किसी सरकार की ओर से विपक्ष के पास कोई मैसेज अभी तक कोई नहीं हुआ है? नहीं, कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं आपको।